Hello guys, once again you are welcome to my YouTube channel Civil Site Execution। तो गाइज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ क्लीनिंग के बारे में, ठीक है, यानी कि वॉशिंग के बारे में। इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि बोरिंग कैसे करते हैं, उसका सारा प्रोसेस मैंने समझाया था आपको। तो चलिए इस वीडियो में बात कर लेते हैं वॉशिंग का, ठीक है। उसका जो प्रोसेस है देखिए अभी वो चल रहा है, ठीक है। इसमें सिंपली क्या करते हैं, जो डीएमसी पाइप था उसको हम रिमूव नहीं करते हैं, ठीक है। उससे क्या करते हैं, हम पानी का फ्लो कंटिन्यूएशन में डालते हैं, ठीक है। उससे होता क्या है, जो भी मड रह गया होता है नीचे, ठीक है, वो पानी के फ्लो के साथ में क्या है बाहर आ जाता है। और उसको अगेन क्या करते हैं, जो हमने बनाया हुआ है पिट बनाया हुआ है पानी के लिए, ठीक है, जिसमें क्या हमने बेंटोनाइट घोल रखा है, उसको उसी में ले जाके छोड़ते हैं। तो जो मड होता है क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जो हमारा मिक्सर होता है बेंटोनाइट और पानी का, उससे हमारा मड के साथ में जो पानी आता है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जो सॉइल होती है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, आपको पता ही है। तो क्या करता है, वो सेटल हो जाता है धीरे धीरे करके, और फिर हम साफ पानी उसमें कंटिन्यूएशन में डालते हैं, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि सॉइल कैसी है। अगर आपकी सैंडी सॉइल है तो उसमें हो सकता है टाइम ज़्यादा लगे, ठीक है। फिर उसमें क्या है, केसिंग या फिर लाइनर डालना पड़ जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर ज़्यादा सैंडी सॉइल है, ज़्यादा सॉइल कट रही है साइड से, ठीक है, जब बेंटोनाइट उसमें काम नहीं करता, ठीक है, तो वो हमें करना पड़ता है, उसमें लाइनर डालना पड़ता है, केसिंग डालना पड़ता है, ठीक है। तो जो हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस चला था वो ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा चला था, ठीक है। उसके बाद हमें करना क्या होता है, जो भी पानी बाहर आ रहा है उसका हम क्या करते हैं, डेंसिटी चेक करते रहते हैं बीच बीच में, ठीक है, टाइम टू टाइम, ज़्यादा टाइम नहीं, 2-4 मिनट के अंदर में हम क्या करते हैं, उसकी डेंसिटी चेक करते रहते हैं। जब उसकी डेंसिटी, जो वाटर बाहर आ रहा है, ठीक है, पानी जो बाहर आ रहा है मिक्स होके मड के साथ में, उसकी डेंसिटी अगर 1.2 के अराउंड आ जाती है या उससे कम आ जाती है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो हमारा बोरिंग है, ठीक है, वो क्लीन हो चुका है। अभी उसमें मड बहुत ज़्यादा नहीं रह गया है, ठीक है। आप जैसा कि वीडियो में देख पा रहे हो, पानी क्या है कंटिन्यूएशन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। यानी कि जो हमारा वाटर पंप है, ठीक है, वो कंटिन्यूस चल रहा है, इसमें पूरे फ्लो के साथ में पानी इसमें जा रहा है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया, ये हमारा जो वॉशिंग का प्रोसेस है वो ऑलमोस्ट 1 घंटे चला था, ठीक है। उसके बाद क्या है, हमारा जो बोरिंग क्या हुआ था, क्लियर हुआ था। इसमें क्या है, सैंडी सॉइल है नीचे, जब हमने बोरिंग किया था उसमें बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल आ गया है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जब हम धुलाई करते हैं तो सैंड क्या है, कितना भी धुलते जाओ वो क्या है, कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, ठीक है। तो वही हुआ है इसमें। तो जहाँ पे भी ज़्यादा सैंडी सॉइल है, बहुत ज़्यादा सॉइल कट रहा है, ठीक है, वहाँ बेंटोनाइट काम नहीं करता। तो ऐसे में उसमें हम क्या डालते हैं, पॉलीमर डालते हैं, ठीक है, वो भी एक केमिकल ही है, ठीक है, जो सॉइल हमारा कोलैप्स होता है उससे वो भी बचाता है बेंटोनाइट की तरह ही। लेकिन बेंटोनाइट से थोड़ा सा कॉस्टली होता है और थोड़ा इससे बेटर होता है, ठीक है। तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल है तो जैसा मैंने बताया, वो फिर वो कटता ही चला जाएगा, आप कितनी भी धुलाई कंटिन्यूएशन में करो वो आपको साफ़ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। वो सॉइल अंदर बहुत ज़्यादा कट जाएगा, तो फिर जहाँ पे कंक्रीट आपका 1 MQ आना है, हो सकता है वहाँ 2-2.5 MQ भी जाए, ठीक है। इस केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है, यहाँ बहुत ज़्यादा सैंडी सॉइल था इस लोकेशन पे। तो जहाँ पे हमारा 1 MQ के आसपास आना था कंक्रीट, इसमें 2.5 MQ गया हुआ है, ठीक है। वो मैं बाद में बताऊंगा, सारा प्रोसेस जब कंक्रीटिंग का बताऊंगा, ठीक है। तो वहाँ पे हमें क्या है, लाइनर या फिर केसिंग डालना पड़ता है, ठीक है, जिससे कि हमारी जो कंक्रीट है वो उसकी क्वांटिटी जो है फिक्स की जा सके, ठीक है, और साइड से जो हमारा कोलैप्स हो रहा है सॉइल उसको भी रोका जा सके, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है जब भी आप पाइलिंग करते हैं। तो सॉइल क्या है, पहले से टेस्ट की हुई होती है, उसके बाद ये डिसीजन आया होता है कंसल्टेंट से या फिर जो भी डिजाइनर होता है, आर्किटेक्ट होते हैं, ठीक है, वो सारा सॉइल का डाटा चेक करने के बाद ही क्या है वो डिसाइड करते हैं कि वहाँ पे कौन सा फाउंडेशन रहेगा, कौन से टाइप का, ठीक है। अब टाइप ऑफ फाउंडेशन आपको पता ही है, और राफ्ट हो सकता है, पाइल हो सकता है, स्ट्रिप फुटिंग हो सकता है, ठीक है, ये सारी फुटिंग, और आइसोलेटेड फुटिंग भी हो सकता है, ठीक है। अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो इसके लिए मैंने वीडियो ऑलरेडी अलग अलग बना रखे हैं सभी फुटिंग के टाइप्स के बारे में, ठीक है, वो भी जाके आप चेक कर सकते हो। तो अभी हम बात कर रहे हैं पाइल फाउंडेशन के लिए, ठीक है। तो ये हमारा क्लीनिंग का प्रोसेस कब एंड होगा, जैसा कि मैंने बताया, अगर डेंसिटी कितनी हो जाती है 1.2। 1.2 से मतलब क्या है, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं, ठीक है। जैसे वाटर की डेंसिटी कितनी होती है आपको पता है, वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000, यानी कि 1000 kg/m3, यानी कि 1 मीटर क्यूब में जो वाटर की क्वांटिटी होती है वो कितनी होती है 1000 किलोग्राम, ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब 1.2 का मतलब ये है कि जो हमारा मिक्स वाटर निकल आ रहा है, ठीक है, बेंटोनाइट के साथ या मड भी आ रहा है उसमें, ठीक है,
उसकी डेंसिटी हो जाती है 1.2, दैट मीन्स 1200 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, यानी कि अगर 1200 kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी पानी की बाहर आ रही है तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे कि हमारा जो बोर है वो क्या है, क्लियर हो गया है, हमारा कंक्रीटिंग उसमें हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा है डेंसिटी, यानी कि उसमें मड बहुत ज़्यादा है, तो हम कंक्रीटिंग करेंगे तो हमारी जो कंक्रीट होगी वो प्रॉपर नहीं होगी। ठीक है, पानी में तो कंक्रीट धुलता है, लेकिन अगर हैवी कंक्रीट एक साथ जाता है तो क्या है, पानी क्या है धीरे धीरे करके बाहर चला जाता है, कंक्रीट हमारी फिक्स होती जाती है। लेकिन मड है, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो क्या कंक्रीट में मिक्स होने लगेगा। ठीक है, उससे जो हमारी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है वो बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, इसलिए हमें क्या करना होता है कि जो हमारे वाटर आ रहा मिक्स होके उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा कम से कम हो सके। ठीक है, 1.2 तो मैंने बता दिया, एक वो लिमिट हो गया। ठीक है, लेकिन उससे कम जितना हो सके, यानी कि 1000, यानी वाटर के जो डेंसिटी है उसके नज़दीक जितना ज़्यादा आ सके वो हम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, उसमें फिर हमारी जो कंक्रीटिंग होती है वो बेटर होती है, उसमें जो स्ट्रेंथ आती है वो बेटर आती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो गाइस जिस तरीके से हमारा क्या है वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं इंटरव्यू में। ठीक है, तो उसमें से कौन से क्वेश्चन बन सकता है, जैसे आपका डेंसिटी पूछ लेगा। ठीक है, कितनी होनी चाहिए, तो जैसा कि मैंने बताया 1.2 से कम होना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग साइट पे हो सकता है कि कुछ अलग हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो होता है केसेस में 1.2 से कम ही लेते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेंटोनाइट के साथ वाटर का मिक्स डेंसिटी होता है वो अराउंड 1.03 से 1.08 के अराउंड होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि बेंटोनाइट को वाटर के साथ मिक्स करने के लिए बहुत ही बारीकी से उसको क्या करना होता है, मिक्स करना होता है। उसके लिए एक एक्सपर्ट लगता है उसमें मिक्सिंग के लिए भी। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई भी ऐड कर दे कुछ भी, कितना भी क्वांटिटी, कितने भी क्वांटिटी पानी में ऐड कर दे, ये नहीं करना होता। उसके लिए भी एक बंदा होता है प्रॉपर मिक्सिंग के लिए। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो ये हो गया। अभी वॉशिंग क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। तो वॉशिंग इसलिए करते हैं कि हमारा जो कंक्रीटिंग है वो प्रॉपर हो सके, क्योंकि मड ज़्यादा होगा तो उसमें क्या है, कंक्रीट में मड मिक्स होगा तो हमारी क्या होगी, स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाएगी कंक्रीट, हमें जब टेस्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये टेस्ट पाइल है, इसको टेस्ट करना है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, रूटीन पाइल मार पाएंगे। ठीक है, तो ये जो पाइल अलग से मारा जा रहा है ये टेस्टिंग होगी इसकी, पूरा लोड प्रॉपर लोड देके। ठीक है, कि ये लोड बियर कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है, उसके बाद ही हम क्या करेंगे, कंटिन्यूएशन करेंगे रूटीन पाइल का। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो हमें ये बात का ध्यान रखना है कि जो हमारी वाटर डेंसिटी है वो मिक्स के साथ, जो मड के साथ मिक्स है वो 1.2 से कम हो। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ऐसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। अगर इससे अभी रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपके पास है तो बताइएगा, उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा। ठीक है, और गाइस जैसे ही क्लीनिंग या वॉशिंग का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, ये जो डीएमसी पाइप लगा हुआ है, ठीक है, इसको एक एक करके खोल के हम क्या करते हैं, हम बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस होता है वो लोअर डाउन क्या करना होता है, हमारा केज जो हमने सरिया बांध के बना रखा होता है कॉलम टाइप। ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, डाउन करते हैं, इसमें डालते हैं। उसका प्रोसेस मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है गाइज, तो बने रहिए हमारे साथ। तो अभी के लिए इस वीडियो को मैं यहीं पे फिनिश करने जा रहा हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, यहाँ से आपको कुछ नॉलेज मिला हो, कुछ नॉलेज गेन हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी जो ज्ञान है थोड़ा इन्हेंस हो सके, उनको भी नॉलेज मिल सके पाइलिंग के बारे में। ठीक है गाइज, तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।